महादेव की कहानी कितनी सरल और हृदयस्पर्शी है। ये कहानी भक्ति की सरलता, आंतरिक शक्ति और प्रकृति के साथ संतुलन के महत्व को दर्शाती है। यहाँ आपकी दी हुई कहानी उसी रूप में दोबारा लिखी गई है। नंदू और महादेव, एक ग्वाले की सरल भक्ति। हिमालय के नीचे बसे एक शांत गांव कैलाशपुर में एक छोटा सा ग्वाला रहता था। नंदू गरीब था, पर दिल बेहद पवित्र। उसकी सबसे बड़ी खुशी थी अपने गायों को चराते हुए पहाड़ी पर बने छोटे से महादेव मंदिर में रोज एक माला चढ़ाना। नंदू पढ़ा लिखा नहीं था, मंत्र भी नहीं जानता था। वह बस कहता, भोले, बस साथ देना। एक देवदार का जंगल और अद्भुत मुलाकात। एक शाम नंदू गायें चराकर लौट रहा था कि ऊपर से काले बादल घिर आए। गर्जना इतनी तेज कि जंगल कांप उठा। गायें चिल्लाने लगी। नंदू घबरा गया। उसी समय उसे पेड़ों के बीच एक तेज नीली रोशनी दिखी। पहले उसे लगा कि बिजली गिरी है, पर फिर उसे किसी की पदचाप सुनाई दी, धीमी, गंभीर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली। जंगल में एक आकृति खड़ी थी, जटाएं जिन पर चंद्र का प्रकाश चमक रहा था, शरीर पर भस्म, कंठ में सर्प और त्रिशूल। नंदू के पैरों ने साथ छोड़ दिया। वो कांपते हुए बोला, भोले बाबा। वो दिव्य पुरुष मुस्कुराए, डर मत बालक। हवा थम गई। पेड़ों ने झुककर प्रणाम कर दिया। नंदू ने सिर झुका दिया। मैं तो बस एक ग्वाला हूं, आपको कैसे पहचानूं? भगवान बोले, भक्ति पहचान नहीं देखती, सिर्फ हृदय देखती है। 2 वरदान का बोझ। महादेव ने पूछा, क्या चाहता है तू? नंदू ने सिर हिलाया, कुछ नहीं भोले, बस आपसे मिल गया, यही बहुत है। महादेव हंसे, मिलना ही बहुतों को नहीं मिलता। पर उसी क्षण हवा फिर से तेज हो गई। दूर से गांव के लोगों की आवाजें आने लगीं। बाढ़ आ रही है। नंदू डर गया। भोले, मेरा गांव, मेरी माँ, मेरी गायें। महादेव शांत स्वर में बोले, जिसे तू बचाना चाहता है उसके लिए तुझे खुद खड़ा होना होगा। नंदू ने कहा, मैं तो साधारण सा लड़का हूं, मैं क्या करूंगा? महादेव ने अपना डमरू उठाया। डमरू की आवाज के साथ धरती कांपने लगी। महादेव ने कहा, हर इंसान के भीतर क्षमता का एक महासागर है, तू बस विश्वास का एक दीप जला। 3 नटराज का नृत्य और प्रकृति का संतुलन। बाढ़ गांव की ओर बढ़ रही थी। नंदू दौड़कर नदी किनारे पहुंचा और चीखा, रुको, मत आओ। पर प्रकृति किसी की नहीं सुनती। तभी बादलों के बीच बिजली चमकी। पहाड़ की चोटी पर महादेव नटराज रूप में प्रकट हुए डमरू बजा रहे थे। त्रिशूल चमक रहा था और वे तांडव करने लगे। नंदू विस्मित हो गया। हर कदम के साथ हवा शांत होती, पानी रुकता और बादल बिखर जाते, जैसे प्रकृति भी नृत्य में शामिल हो गई हो। थोड़ी ही देर में नदी शांत हो गई, बाढ़ रुक गई, गांव बच गया। 4 नंदू का बदल जाना। महादेव उसके पास आए। उनकी आंखों में अनंत करुणा थी। भक्ति शब्दों से नहीं, हृदय की सच्चाई से होती है। प्रकृति और जीवन में संतुलन वही ला सकता है जो अपने भीतर संतुलन ला ले। नंदू की आंखों से आंसू बह निकले। भोले, मैंने क्या किया जो मुझे आपका दर्शन मिला? महादेव बोले, तेरी सरलता ही तेरी शक्ति है। जटिल मन वाले मुझे ढूंढते रहते हैं और सरल हृदय वाले मुझे पा लेते हैं। 5 अंत महादेव हमेशा साथ। अगले दिन गांव वालों को पता चला कि बाढ़ रुक कैसे गई। नंदू कुछ नहीं बोला, वो बस मुस्कुराते हुए मंदिर गया और फुसफुसाया, धन्यवाद भोले। और उस दिन के बाद हर बार जब नंदू माला चढ़ाता, वहां हल्की सी डमरू की आवाज सुनाई देती, जैसे महादेव कह रहे हों, मैं यही हूं बालक, हर सरल सच्चे दिल में। यह कहानी वास्तव में प्रेरणादायक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का सारांश